Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolid classes. Today I will discuss about how do organism reproduce. ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे अपनी संतान को जन्म देते हैं. एंड दिस इज अ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10 साइंस CBSE. ओके गाइस, गुड. देन आपका ये चैप्टर 8 तो है, बट इससे पहले मैं आपको चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 डिस्कस कर चुकी हूँ. और आपको बता दूँ कि जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये आपके बायोलॉजी हैं, बायोलॉजी के चैप्टर हैं. आई मीन आपकी साइंस की बुक है 10th क्लास में, तो साइंस की बुक में आपको फिजिक्स भी दे रखा है, केमिस्ट्री भी दे रखा है एंड बायोलॉजी भी दे रखा है. तो मैं ओनली आपको बायोलॉजी का ही पार्ट डिस्कस कर रही हूँ. ओके गाइस, तो देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेस. इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए. नेक्स्ट आपका है चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो मैंने इसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं. देन इन सब के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, मतलब दो पार्ट है, मैंने वीडियो बनाई हुई है. मतलब ओनली 2 वीडियो आपको मिलेंगी और 2 वीडियो में ही आपको चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि लेंथी चैप्टर है तो मैंने 2 वीडियो में जैसे तैसे कवर किया है. आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और जो आपके एग्जाम में आएगा वही है. ठीक है ना, मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको जो इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर है NCERT, जितने भी आपके क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं, मैं आपको वो भी डिस्कस कर दूंगी, उनके आंसर भी डिस्कस कर दूंगी अगर आप लोग मेरे को कहेंगे तो. ठीक है, वैसे मेरा फर्स्ट तो है. ओके डन. तो आपका चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो CBSE क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस. रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ. मतलब जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं अपने ही समान. ठीक है ना, क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने ही समान. इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द मेकिंग कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिज़ाइन. मतलब जैसे हमारी बॉडी डिज़ाइन है वैसे ही हमारी संतान की भी बॉडी डिज़ाइन होगी. बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना. तो रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी को कौन इंश्योर करता है? रिप्रोडक्शन. राइट, डन. देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स है, आपका एक बेबी है, ह्यूमन बेबी है, लॉयन का बेबी है, ठीक है ना, मंकी है, आपकी एक बर्ड है एंड आपका पैरट है. ठीक है ना, इन सब में क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन. ऑलराइट, देखिए अब एक और डेफिनेशन आपकी, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन. जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतान को जन्म देता है. ठीक है ना, यंग वन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब संतान. ठीक है, अपनी संतान को जन्म देता है. द यंग वंस आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. द यंग वंस ग्रो. यंग वन क्या करता है? ग्रो करता है, फिर मैच्योर होता है एंड रिपीट द प्रोसेस. मैच्योर हो जाएगा तो मतलब मैरिज करेगा. देन मैरिज करने के बाद वो अपनी संतान को फिर से ही ऑफस्प्रिंग को फिर से जन्म देगा एंड इसी प्रोसेस को रिपीट करेगा. ओके डन गाइस, वेरी गुड. ओके देन यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, एक आपका प्लांट का रिप्रोडक्शन है और एक इसका है एनिमल का रिप्रोडक्शन है. राइट, देखिए आप ह्यूमन बीइंग और यहाँ प्लांट है. तो अब मैं आपको बता दूं कि मैंने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक पार्ट फर्स्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, ये आपका पार्ट सेकंड है. तो इस पार्ट सेकंड में हम क्या देखेंगे? प्लांट में रिप्रोडक्शन देखेंगे. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी, उसमें देखूंगी, उसमें बात करूँगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ठीक है, तो इससे पहले अच्छा अब 2 चीज़ें होंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, आप सबको पता है. अगर आपने वीडियो देखी तो आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है. ऑलराइट, देन हमने देखा था इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो आपको 2 टाइप्स था. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की हुई है. राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने बात की है ना. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है आपका कि जितना भी आपका फिजन है, ठीक है ना, देखिए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था आपका फिजन, वर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन, इन सबको हमने देखा था. राइट, उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब जो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
ठीक है ना। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने इसको देखा था, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखा था। ओके, देन हमने ये भी देखा था कि डिफरेंस बिटवीन इन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, गुड, वेरी गुड। देखिए मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल होता है ये, ठीक है, वाई रूट के द्वारा, ठीक है, वाई स्टेम्स, वाई लीव्स, ठीक है, इन सबको हमने देखा था कि रूट्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, स्टेम्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा, इन सबको हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल देखा था, आर्टिफिशियल कैसे होता है, तो ग्राफ्टिंग देखी थी हमने, कटिंग देखी थी, लेयरिंग देखी थी एंड टिश्यू कल्चर देखा था। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग, सॉरी गाइस, मे बी अभी मैंने एसेक्सुअल बोल दिया, सॉरी, मैं बात कर रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मे बी। हाँ, तो ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स में एंड एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज एन रिजल्ट ऑफ टू गैमेट्स एंड फॉर्म ईच पेरेंट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे टू गैमेट्स आते हैं प्रत्येक पेरेंट से, ठीक है, एक आपका मेल से गैमेट आएगा, एक आपका फीमेल से गैमेट आएगा, ठीक है, दोनों से गैमेट्स आते हैं और फिर वो फ्यूजन होता है, उनमें फ्यूज करते हैं, ठीक है ना, फ्यूजन होता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों का फ्यूजन हो जाए तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट का फ्यूजन होता है एंड वन फ्रॉम ईच पेरेंट, दोनों प्रत्येक पेरेंट से आते हैं, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। The process of fusion of male and female gamete is called fertilization। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, आपकी डेफिनेशन है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिक फ्रेगमेंट। मतलब जब जेनेटिक फ्रेगमेंट का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, गैमेट्स में, तो बिटवीन होमोलोगस और हाँ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, तो कॉजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, दिस लीड्स टू वेरिएशन। इससे क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं किसी भी संतान में, ऑफस्प्रिंग में। ऑलराइट, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभी हमने क्या देखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट में होता है, ठीक है ना। इनफैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, ठीक है। इनफैक्ट जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए फ्लावर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग। फ्लावर्स आर द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या आपका एक ऑर्गन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मॉर्फोलॉजिकली अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट होता है वो जिसकी इंटरनोड होती हैं, तो इंटरनोड कंडेंस्ड होती हैं एंड लीव्स फॉर्म 4 होल्स। और लीव क्या होती है, 4 होल बनाती है। कौन कौन से होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो द होल्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस इन सक्सेसिव ऑर्डर आर, फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकंड वन इज कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखिए इन सब की क्या होती है, यूनिट होती है इन सब की, ठीक है ना, यूनिट होती है। तो हम कैलिक्स की यूनिट क्या होगी, सेपल। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल। आपको याद रखिए, ठीक है। कैलिक्स क्या होता है, एक्चुअली जो आपका ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है ना, ऐसे आपका ग्रीन पार्ट है, सपोज दैट कि मैं एक फ्लॉवर बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको मेल पार्ट देखने को मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे इसके क्या होंगे, फ्लावर होंगे इस टाइप से, ये फ्लावर, ठीक है। तो अब जो कैलिक्स उसकी यूनिट क्या होती है, सेपल। तो ये आपको क्या है, ये सेपल है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट कोरोला क्या होते हैं, जो आपको कलरफुल पार्ट दिखता है, जो आपको कलरफुल पार्ट, मैंने एक कलरफुल पार्ट बनाया था, ये वाला है ना, जो फ्लावर होते हैं, ठीक है ना, फ्लावर पंखुड़ी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, कोरोला। इसकी यूनिट होती है पेटल। इसकी यूनिट क्या होती है, पेटल। ओके, देन एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मैंने आपको बनाया ना, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। तो एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, यस गुड, स्टेमन, गुड। गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, कार्पल। वेरी वेरी गुड। तो देखिए आप लोग यहाँ पे
देखिए, अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स नेमली कैलिक्स, कैलिक्स यूनिट सेपल है, कोरोला, कोरोला यूनिट पेटल है, एंड्रोशियम, स्टिमन एंड गाइनोशियम, कार्पल। तो एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, राइट। देखिए, आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, आपको ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपका ये बन रखा। ओफो, वेट 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 वेट, मैं दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है? इसमें क्लियर नहीं होगा। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना? देखिए, मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। ओके ओके, गुड। देखिए, ये क्या है आपका? स्टिमन, ठीक है, मेल, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए एंथर आपका ये, ठीक है। और ये क्या है? फ्लामेंट। कैसा होता है आपका? इस टाइप से मैं अगर बनाऊँ एक डायग्राम, तो आपका ये इसमें फ्लामेंट होता है ये, और ये क्या है? आपका एंथर है, ठीक है। स्टिमन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका फ्लामेंट एंड एंथर, ठीक है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात है तो ये आपका ऐसा होता है, ठीक है। ओके ओके, देन ये क्या होती है? स्टिग्मा होती है। इसमें कार्पल की बात करें, पिस्टिला कार्पल की बात करें तो कि स्टिग्मा है ये, ठीक है। देन ये स्टाइल होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, आपकी स्टाइल है। देन ये क्या है? ओवरी है, अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, ठीक है ना। ये कोरोला, ठीक है, ये कोरोला है, और कैलिक्स, कैलिक्स का आपको ये होता है, ये दिख रहा है आपको कैलिक्स है, और ये फ्लावर क्या आपको कोरोला है। ओके, डन, गुड। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, ये आपको पेटल है, मतलब कोरोला, ये कैलिक्स है, ठीक है ना। ये आपकी पूरी ओवरी का स्ट्रक्चर है, तो ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल दिख रहा है आपको, बीच से दिख रही है ओव्यूल, ठीक है ना। और ये आपको क्या है? एंथर है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एंथर और फ्लामेंट, ये स्टिमन होता है, ठीक है। ऑलराइट, मैं भी आपको और भी डायग्राम दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। वेट, देखिए, यहाँ पे क्या है? स्टिमन है, तो इसमें एंथर होता है, और क्या होता है? फ्लामेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवरी है, ओव्यूल है, ऊपर आगे ले जाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे इतना हमने पार्ट कट किया ओनली, आगे ले जाएंगे तो क्या? स्टाइल और स्टिग्मा है, ठीक है ना, है ना। ओके, ये कोरोला है, ये कलरफुल पार्ट, और नीचे आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? कैलिक्स है, ठीक है। मैं रेस कर रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ओके, देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए पेटल है, आपका कलरफुल पार्ट पेटल है, ये पिस्टिल मतलब कार्पल, कार्पल मतलब ओवरी, ठीक है। आपकी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये आपका स्टिमन है, इसमें एंथर है ये, और ये फ्लामेंट, ठीक है। एंथर का अलग बना दिया, ये सेपल है, आपको जो ग्रीन ग्रीन पार्ट, ये सेपल है आपका, ठीक है। डन, ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, जब हम एंथर की बात कर रहे हैं तो आपका ये फ्लामेंट, ये एंथर, एंथर में क्या होती हैं? 4 स्पोरेंजिया होती हैं, ठीक है। तो इसमें पॉलन से क्या आपके, इससे क्या निकलते हैं? पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। आप लोग कितना है? पॉलन ग्रेन निकलते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन में क्या होता है? मेल गैमेट होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए, ये आपकी ओवरी है, ठीक है, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये पिस्टिल वाला पार्ट है, ठीक है। और ये मेल पार्ट है, ठीक है, एंथर है, और ये फ्लामेंट है, ठीक है। ये पेटल आपको दिख रहे हैं, और ये क्या है? आपका सेपल है। ओके, ऑलराइट, गुड। तो हम बात करते हैं एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की। तो हमें देखिए स्टेमन, मेल पार्ट क्या होता है? फ्लामेंट होता है, एंथर, ठीक है। एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन क्या बनाते हैं? मेल गैमेट को बनाते हैं, ठीक है, उसमें मेल गैमेट होता है उसमें। देन कार्पल की बात करें फीमेल पार्ट की, तो यहाँ पे स्टाइल होती है, ओवरी होती है, स्टिग्मा होती है। ओवरी के अंदर कौन होता है? एग सेल या ओव्यूल होता है, ठीक है। डन, वेरी गुड, ओके। देखिए ये आपका एंथर है, ठीक है। तो एंथर एंड फ्लामेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 आपकी स्पोरेंजिया आपको दिख रही हैं, ठीक है, और पॉलन सेक है आपको ये। डन, यहाँ पे देखिए एंथर, फ्लामेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एंथर है, ये फ्लामेंट है, ठीक है, पॉलन सेक है। स्टेमन का डायग्राम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में, उसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं। तो हम बात करें उसके इवेंट्स की, तो उसमें इवेंट्स क्या होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। अब प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना होता है। गैमेट ट्रांसफर मतलब जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पहुँचते हैं, ओवरी वाले पार्ट्स में पहुँचते हैं, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहाँ जाइगोट बनता है, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट डेवलप करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर? तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जब वो एक ही फ्लावर पे, ठीक है ना, सपोज दैट आपका एक फ्लावर बना रही हूँ मैं, ये तो आपकी हो गई ओवरी मतलब फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका मेल पार्ट हो गया,
ठीक है, और सपोज दैट आपका एक ही फ्लावर है। ओके, मैं ऐसे ही बना रही हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी ओवरी है, ये ओव्यूल है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है ना, ये आपका एंथर है और फिलामेंट है। तो जब एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट, ये आपको कौन है, मेल पार्ट है, और ये कौन है, आपकी फीमेल पार्ट है। जब एक ही फ्लावर पे मेल फीमेल पार्ट दोनों होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर्स विच पॉसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जहाँ पे मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है ना। एक ही फ्लावर पे दोनों होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। मेल कौन होता है, स्टिमन, और फीमेल कौन होती है, कार्पल। एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, गुड़हल में और सरसों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे और डेफिनेशन है, इफ द बोथ गाइनोशियम, पिस्टिल एंड एंड्रोशियम आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लावर के कौन कौन से हैं, आपका शो फ्लावर दिखेगा, आपको ब्लू लिली दिखेगी, ठीक है, सैसपीनिया दिखेगा एंड कैसलपीनिया दिखेगा, एंड मैंने आपको तो मस्टर्ड एंड हिबिस्कस, आपको ये 2 एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, अच्छा, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि स्ट्रक्चर फ्लावर क्या होता है। तो इट इज़ द ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन होता है। इट इज़ सेपल होते हैं, सब पेटल होते हैं, स्टिमन होते हैं, कार्पल होते हैं। स्टिमन एंड कार्पल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी फ्लावर के विच कंटेन द जर्म्स। बस क्या होती है, जर्म सेल होती है, ठीक है ना। देखिए ये आपका कार्पल, फिर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, और ये आपका स्टिमन, एंथर और फिलामेंट है। डन, ओके, वेरी गुड। वेट, नेक्स्ट देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टिमन एंड पिस्टिल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। देखिए इसमें स्टिमन भी है और आपका पिस्टिल भी है, इसे हिबिस्कस एंड मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज डिफाइंड एज अ फ्लावर दैट पॉसेस आइदर स्टिमन और कार्पल। मतलब एक ही फ्लावर पे या तो स्टिमन होगी या कार्पल होगी, मतलब एक ही फ्लावर पे दोनों नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर पे होंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। दे डू नॉट हैव बोथ स्टिमन कार्पल, पर दोनों नहीं होते। एग्जाम्पल पपाया एंड कोकोनट, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इन सम फ्लावर ओनली वन ऑफ दीज 2 पार्ट, ठीक है, दोनों पार्ट में से एक होता है, प्रेजेंट होता है। सच फ्लावर आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। इसमें आपको कोकोनट मिल जाएगा, पपाया मिल जाएगा, मेज, कॉर्न, ठीक है ना, ये सब आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मिल जाएंगे। ओके, फिट, ओके। अब देखिए यहाँ पे फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल, कंटेन आइदर स्टिमन और मेल, स्टिमन और कार्पल दोनों होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन होते हैं, बोथ दोनों होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन, एंड बाइसेक्सुअल का है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ठीक है। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल का डिफरेंस है। तो स्टिमन क्या होता है, इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक किसी फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फ्लावर, इसमें कौन होते हैं, एंथर, फिलामेंट होते हैं, यहाँ पे कौन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन होते हैं, दिस आर फ्लावर हैविंग आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा फीमेल होगा इस पर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहाँ पे बोथ दोनों होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पपाया, कॉर्न, और यहाँ पे रोज, ब्रिंजल, ठीक है, ये सब आएंगे इसमें। ऑलराइट, एक और डिफरेंस देख लीजिए। इट इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर, इट इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। इट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंटेन आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिबिस्कस एंड पाम, ठीक है। ऑलराइट, गुड। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे आपकी ओवरी है, मतलब कार्पल है, तो वहाँ पे आपकी ओवरी आपको मिल रही है, ये आपका स्टिग्मा है और आपकी स्टाइल है, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन है, आपके एक फ्लावर मान लिया हमने से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपका एंथर है, ठीक है, ये आपका एंथर, हमने इसको भी एक फ्लावर मान लिया, ठीक है। तो जब ये एंथर होते हैं वहाँ से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन निकलते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं, ओके, ऑलराइट, पॉलन ग्रेन है। जब ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आते हैं, इस स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, स्टिग्मा लैंड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओनली पॉलिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। जब आपके पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो वही लिखा है आपका, ठीक है। अब पॉलिनेशन आपको 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो व्हाट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, तो पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है ना। मतलब जो आपका पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा, मतलब कार्पल, ये कार्पल ही तो है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का तो कार्पल होता है, पिस्टिल होता है, तो कार्पल के स्टिग्मा पर जब लैंड करता है, जब आता है, और सेम फ्लावर के, ठीक है, सेम फ्लावर के, तो हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका, ये एक सेम फ्लावर है, ठीक है, एक ही फ्लावर है ये,
ठीक है ना। तो एक ही फ्लावर पे जब वो, ठीक है ना, एक ही फ्लावर है आपका, ये देखिए ये आपका एक ही फ्लावर है, तो इसी फ्लावर के यहाँ पे क्या पॉलन ग्रेन है, ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मा है, तो एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन, ठीक है, जो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं इस बात को, गुड। तो देखिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ द अनदर फ्लावर, यहाँ पे तो अनदर फ्लावर की स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन पहुँचते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड एनिमल्स। मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसी भी एजेंट के द्वारा होगा, या तो विंड के द्वारा होगा, या वाटर के द्वारा होगा, या एनिमल के द्वारा होगा। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ देखिए आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है ना। इसके आप लोग देखिए एंथर, जो एंथर है यहाँ पे, तो उसके जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, देखिए दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी फ्लावर है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, इसके पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, क्या बोले, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल्फ हो रहा है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, और यहाँ पे क्या आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। ऑल राइट गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपका ओवरी होती है, आई मीन जो आपकी कार्पल होती है, तो कार्पल में स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवरी और ओव्यूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आते हैं, पॉलन ग्रेन आते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है तो पॉलन ग्रेन अपनी ही क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। जैसे आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन अपनी ही क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, क्या बनाएगा, अपनी ही पॉलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है ना। तो इसके पॉलन ग्रेन है, इसने क्या बनाई, अपनी क्या बनाई, पॉलन ट्यूब बनाई, ठीक है, पॉलन ट्यूब बनी, पॉलन ट्यूब बनी, और ये कहाँ तक जाती है, फीमेल गैमेट के पास जाती है, ठीक है ना। मतलब ओवरी की जो ओव्यूल होता है, माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है, वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे क्या करती है, फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, देखिए यहाँ पे, वेट, देखिए आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद अब पॉलन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। मतलब पॉलन, मैंने कहा ना, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है, थ्रू विच मेल गैमेट, उसके पास क्या होता है, मेल जर्म सेल होती है, रिचेस द ओवरी, ओवरी के पास पहुंचती है, एंड फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल, और फीमेल जर्म सेल मतलब फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करती है, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट अकर्स इनसाइड द ओवरी, कहाँ होता है, ओवरी के अंदर होता है। जायगोट प्रोड्यूस होता है इन दिस प्रोसेस में, ठीक है ना। ओवरी, फिर ओव्यूल, फिर एग सेल, फिर आपका पोलर न्यूक्लियाई है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, व्हेन अ पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा इस सरफेस पर लैंड करता है पॉलन ग्रेन, इट प्रोड्यूस द ट्यूब, और एक ट्यूब को प्रोड्यूस करती है, ट्यूब आ रही है आपकी, ट्यूब आ रही है, ठीक है। द इनसाइड ऑफ द टिप ऑफ द ट्यूब कंटेन द मेल जर्म सेल, इसके पास क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है। दिस ट्यूब ग्रो डाउन द स्टाइल, की स्टाइल में अंदर तरफ जाती है, ओवरी तक पहुँचती है, और वहाँ पे एग सेल होता है, तो एग सेल से फर्टिलाइज करती है। ऑल राइट, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है ना। तो इससे आपकी पॉलन ग्रेन निकली, मतलब पॉलन ग्रेन निकले, ये स्टिग्मा पर गई, ठीक है, स्टिल वहाँ से यह फर्टिलाइज हुआ, देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ऑल राइट, यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, पॉलन ट्यूब है, स्टिग्मा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एग, ओके। देखिए आपका एक डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट, जायगोट डिवाइड। अब आपका जायगोट बन गया, ठीक है, मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म, दोनों फर्टिलाइज। आपको जायगोट मतलब जायगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम, जायगोट सेवरल टाइम डिवाइड करता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाता है विद इन द ओव्यूल, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। द ओव्यूल डेवलप होता है, और टफ कोट होता है इसके चारों ओर, ठीक है ना। इट इज कन्वर्ट इनटू सीड, और ये किसमें, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। मेरी बात याद रखिए, जो आपका ओवरी होता है तो ओवरी बाद में कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है तो ओव्यूल बाद में कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो एक्स्ट्रा इसके पार्ट होते हैं वो सारे वहाँ से डिजनरेट कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, ठीक है, रैपिडली ग्रो करती है एंड फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। वाइल द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, और सीड के पास क्या होता है, फ्यूचर प्लांट का एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, फ्यूचर प्लांट का एम्ब्रियो होता है, विच डेवलप इनटू सीडलिंग, जो सीडलिंग को डेवलप करता है अंडर कहाँ पे, सुटेबल कंडीशन, ठीक है। जो सीड होता है उसके पास क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो वो सुटेबल कंडीशन में उस सीड, फिर वो सीडलिंग करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन।
ओके, ऑल राइट। देखिए अब हमने क्या पढ़ लिया इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ लिया। जो प्लांट्स हैं आपके, उनमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काफ़ी अच्छे से देख लिया। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज़ करता है। इट नीड्स सेक्सुअल मैचुरेशन विच इंक्लूड क्रिएशन टू द जर्म सेल। इस पर जर्म सेल होती है, मतलब ओवा होती है इन द फीमेल में, एंड स्पर्म होता है मेल पार्टनर में। फीमेल पार्टनर में क्या होती है, ओवा होती है, एग होता है, और मेल पार्टनर में क्या होता है, स्पर्म होता है। एंड दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, जब ये पीरियड उन दोनों में हो आ जाता है, ठीक है ना, तो इस मैचुरेशन हो जाता है उनमें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, जब मतलब मेल में स्पर्म का डेवलपमेंट होने लगता है एंड फीमेल में ओवा का, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ऑल राइट, तो अब हम इन सब की बात मतलब जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ऑल राइट। तो आप लोग को आज लेक्चर में क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बताया, तो आप लोग इसको अच्छे से डिस्कस कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ इसमें मेन पॉइंट है, उनको आपको याद रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।